जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। स्टार्ट करते हैं पटेल इंजीनियरिंग Q1 के रिजल्ट से। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पटेल इंजीनियरिंग यानी कि 40 रुपये से सस्ता शेयर है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपको एक नॉलेज मिलेगी। आपका मन करता है तो खरीद सकते हैं, नहीं मन करता है तो उसको देखने के बाद अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, किसी शेयर के बारे में आपको नॉलेज मिली, जानकारी आपको मिल रही है, हो सकता है रिजल्ट इस समय कमज़ोर हो, आने वाले टाइम में आगे अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं। आप सुजलोन को देख लीजिए, कभी बड़ी बुरी हालत होती थी, उसके बाद जैसे जैसे फंडामेंटल के अंदर सुधार देखने को मिला, शेयर देखिए आज कहाँ पर है। जोमेटो जो आज की डेट में इटर्नल है, उसके अंदर देखिए बड़ी बुरी हालत थी, कहाँ पर पहुँच गया। इसके अलावा पेटीएम देखिए, बड़ी बुरी हालत थी, कहाँ पहुँच गया। फंडामेंटल के अंदर सुधार देखने को मिलेगा तो शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल जाती है। कभी ICICI बैंक की भी बात करें तो 250-300 रुपये का शेयर होता था, आज की डेट में आप देख सकते हैं कहाँ पर पहुँच गया। इसके अलावा अदानी पावर की बात करें तो वो भी देखिए 30 रुपये का शेयर होता था, कहाँ तक पहुँच गया। RBNL को देखिए 20 रुपये का शेयर होता था, 600 रुपये तक ऊपर गया है। कब? जब फंडामेंटल के अंदर सुधार हुआ है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर शेयर के अंदर तेजी बन गई है तो अच्छी खासी गिरावट उसके अंदर होने दें, नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पटेल इंजीनियरिंग Q1 रिजल्ट्स। स्टॉक के अंदर जंप हुआ, अच्छा खासा तेजी आज देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, ऑर्डर के अंदर जो कंपनी का बूस्ट हुआ है, यानी कि जो ऑर्डर्स मिले हैं। तो सबसे बड़ा बूस्ट क्या है यहाँ पर? ऑर्डर जो मिले हैं। रिजल्ट्स को देख के आप थोड़ा सा दिमाग आपका हिलने वाला है तीनों ही कंपनी के अंदर। फाइनली आप कुछ डिसीजन पे पहुंचेंगे। लेकिन होता क्या है कि किसी भी कंपनी को अगर ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं तो रिजल्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आज अगर ऑर्डर्स मिल गए हैं, जैसे ही ऑर्डर्स मैच्योर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत कुछ देखा जाता है, देखने के लिए बहुत कुछ है, नहीं देखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर 81 करोड़ का जो यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, वो किस वजह से हुआ है कि कंपनी के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन जो कंपनी ने किए हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के अंदर एक पॉइंट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको देखना है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर इंजीनियरिंग पटेल इंजीनियरिंग सिक्योर्ड ऑर्डर वर्थ, देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2250 करोड़, इतना यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा देखेंगे इंक्लूडिंग इसके मेजर, यहाँ पर देखेंगे विंस, जो बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर 1319 करोड़ का है, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम, देखेंगे यहाँ CIDCO से मिला हुआ है। इसके अलावा देखेंगे 711 करोड़ का एक ऑर्डर है जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिला हुआ है। इसके अलावा एक 958 करोड़ का ऑर्डर है जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट से मिला हुआ है। अलग अलग जगह से आप देखेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पटेल इंजीनियरिंग को काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले हैं। पहले भी इस कंपनी को देखेंगे तो 240 करोड़ का एक ऑर्डर मिला हुआ है NHPC से। ठीक है, तो कंपनी की अगर यहाँ पर देखें, MD कविता जी ने क्या यहाँ पर बोला है कि कंपनी की जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, वो इस वजह से है कि कंपनी के अंदर जो ऑर्डर बुक है वो शानदार आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे 16,285 करोड़ की है। कब तक? जून 2025 तक की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, यानी कि ऑर्डर अगर कंपनी को लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, अब ये कंपनी कब भागेंगी? जब इनको ऑर्डर मिलेंगे। ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो गिर जाएंगे, वो ये हो या RBNL का शेयर हो। ठीक है, अगर इनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो एक गिरावट शुरू हो जाएगी। इसी तरह से सरकारी कंपनियों की बात कर लीजिए जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करती हैं, उनको ऑर्डर मिलते रहेंगे तो अच्छी बात है, ऑर्डर नहीं मिले तो गिरावट शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? चलिए बात करते हैं यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग के चार्ट। आज देखेंगे लगभग 7% की तेजी बनी है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं शेयर देखिए धमाका कर देता है। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी वो एक समय बताएगा। छोटी कंपनी है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या मालूम आपको होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर ये शेयर ऊपर से गिरा हुआ है। 52 वीक एक बार हाई देख लीजिए, 62 रुपीज़ से ऊपर से काफ़ी बड़ा करेक्शन है। यानी कि रिजल्ट्स अगर थोड़े कमज़ोर भी आते हैं तो वो एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शेयर गिरा हुआ है, ऑर्डर्स अच्छे मिले हुए हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पर, ये नहीं कि रिजल्ट्स को देख के आप बड़े खुश हो जाएंगे। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं मेरे अकॉर्डिंग, वैसे नॉर्मली आपको दिखेंगे अच्छे। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, रिजल्ट्स में सबसे बड़ा पोर्शन रहता है रेवेन्यू का। ठीक है, हर क्वार्टर का आपको देखना है, ऐसा नहीं कि लास्ट वाला देख लिया और पिछला कंजिक्यूटिव आपने देख लिया, वो नहीं, लास्ट वाला भी देखना और ये बीच के भी देखने हैं। थोड़ा सा सुधार कीजिए,
क्या बोलते हैं, क्या चीज़ें लिखी रहती हैं, न्यूज़ में क्या लिखा रहता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको पूरी रिसर्च करनी है, अपने से करनी है, सारे क्वार्टर्स आपको देखने हैं। एक साल पहले 1102 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1174 करोड़, उसके बाद 1206 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1612 करोड़, क्वार्टरली 1600 पहुंच गया। अभी यहाँ पर कितना है, 1232 करोड़ का। तो हम कहेंगे रेवेन्यू के अंदर कोई खास तेजी नहीं है, फ्लैट है रिजल्ट्स, और पिछले क्वार्टर से तो कम ही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लैट। फ्लैट भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिल सकती है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 165 करोड़ का है, तो वो सारी चीज़ें दिक्कत में चलेगी, क्योंकि पहले 200 करोड़, 184, 162 करोड़, और एक साल पहले कितना था, 169 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स तो उतने मज़ेदार नहीं है। फिलहाल देखिए शेयर के अंदर तेजी बन गई है, वो बात एक अलग हो गई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहीं पर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बस इतना आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि बस रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं है। अब आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अदर इनकम माइनस में हो जाए यहाँ पर, यानी कि नुकसान में चला जाए, प्लस में हो जाए, तो अलग रिजल्ट्स के अंदर फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार देखना चाहिए, 105 करोड़ यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। उससे पहले 52 करोड़, 89, उससे पहले 101 करोड़, जैसे तैसे करके कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया। देख लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही अगर ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 83 करोड़ का दिखा दिया गया है, पिछले क्वार्टर से कम। देख लीजिए कितना शातिर हैं ये लोग कितने तेज हैं, ये सीट बनाने वाले कितने तेज लोग हैं। 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा दिया यहाँ पर कितना दिखा दिया, 81 करोड़ का। उससे पहले 82 करोड़ दिखा दिया यहाँ पर, उससे पहले 73 करोड़ दिखा दिया। ये सारा खेल होता कैसे है, आपने कभी ध्यान दिया नहीं। उससे पहले 55 करोड़ दिखा दिया, कैसे होता है। आप देखिए कि अगर एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखेंगे, लास्ट जून 2024 का 83 करोड़ का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 43 करोड़ का टैक्स जोड़ दिया तो 55 करोड़ यहाँ पर हो गया। तो मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं पर टैक्स कटेगा 43%, कभी कहीं पर 10%, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रिजल्ट पिछले क्वार्टर के बढ़िया थे, कैसे थे या कब थे। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो जैसे तैसे करके इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट इस वाले क्वार्टर का ज़्यादा दिखा दिया, और ये शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल गई। लेकिन एक्चुअली अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही यहाँ पर कम हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर इन वाले क्वार्टर से कम है। और सीधी बात, सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में कितना शानदार आया है, 1612 करोड़ का। अब कितना है, 1233 करोड़ का। बड़ा ही देखिए यहाँ पर हो सकता है कि खर्चे कहीं पर सही डायरेक्शन में जा रहे हों। देखिए ये तरीका होता है देखने का, नहीं देखना तो कुछ भी किसी भी तरीके से मत देखिए। तो पिछले क्वार्टर्स में, मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू इतना शानदार था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने 38 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाया, क्योंकि इस वाले क्वार्टर में उनको अच्छा दिखाना था। अब रेवेन्यू कम कर दिया, खर्चे कम कर दिए थोड़े से। देखिए तो बहुत चालाकी से रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, समझना होगा आपको। तो रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं कि मज़ेदार है। नेट प्रॉफिट 81 करोड़ है, ठीक है, पिछले क्वार्टर से बढ़ गया है। 55 करोड़ था, बढ़कर कितना हो गया, 81 करोड़ हो गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। चलिए अगला शेयर होगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो इस शेयर को देखिए बिल्कुल नीचे से कवर किया जा रहा है, यहाँ पर 80, 85, 90 रुपये से। कई बार पहले भी इसने एक बार जंप मारा अच्छा खासा, फिर गिरावट हुई, फिर दोबारा से जंप मारा, और बड़ा ही शानदार लगभग 180 रुपये तक इसने जंप मार दिया। कितने रुपये तक मार दिया है, लगभग यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त जंप इसने मारा, 180 रुपये लगभग पहुँच गया, 179 रुपीज़ तक। ठीक है, तो बड़ा ही इसने एक साल के अंदर ड्रामा किया है। पहले तेज़ी बनी थी इसके अंदर 96 से, लगभग इसने 161, 155 मारा, फिर गिरावट होती है ज़बरदस्त, और ये पहुँच जाता है नीचे लगभग 90 रुपये के आसपास। 90 रुपये से ज़बरदस्त इसको कवर किया, बड़ा शानदार। आप लोगों ने 180 रुपये तक पैसा कमाया। फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हुई। अब देखिए रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स के साथ साथ एक न्यूज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोनों यहाँ पर कवर करेंगे, न्यूज़ भी प्लस रिजल्ट्स भी। लगभग देखेंगे यहाँ पे 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है। तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं लगे हैं। ठीक है, आप कहेंगे तेजी तो बन रही है, आप ही इतने तेज हो गए हैं कि आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं लगे। देखिए आप समझिए, अगर आप मेरी बात से एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो डिसएग्री हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी करनी है मेरी बात की, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स तो आपको देखनी नहीं है, लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के द्वारा कुछ हिस्सा बेचा गया है। कितना हिस्सा बेचा गया है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल यूनिट है, सब्सिडरी कंपनी है, उसके द्वारा लगभग 2.1% स्टेक इन होम लोन आर्म में बजाज अलायंस लाइफ को बेच दिया गया है। 65 करोड़ का यहाँ पर फायदा होता है। 65 करोड़ में फायदा क्या, 65 करोड़ में बेच दिया गया है। 2.1%, लगभग 2% आप मान सकते हैं। ठीक है, एक ये है। एक कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट्स आप थोड़ा सा सही से देखेंगे। ठीक है,
आपको सही से देखना होगा कि कितनी ग्रोथ यहाँ पर हुई है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर तो आप बहुत कुछ देखेंगे क्या कि जेएम फाइनेंशियल जंप 4% ऑन शार्प 166 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ के साथ यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं एक्चुअली में करते हैं यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल के अंदर 1077 करोड़ का यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। कितनी? 1077 करोड़ की। सितंबर क्वार्टर में देखेंगे 1191 करोड़ की थी, उसके बाद देखेंगे 1106 करोड़, उसके बाद 1004 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 1111 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी की सेल्स आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाएंगे तो 1111 करोड़ या 1004 करोड़ या 1111 करोड़ 1100 करोड़, उससे पहले देखेंगे 1077 करोड़, तो आप पाएंगे कोई खास यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई खास नहीं। पिछले क्वार्टर से यहाँ पर तेजी है, लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे तो देखिए पहले भी 1191 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है, तो कोई खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आप ध्यान लगाएंगे तो कोई खास यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी का जो सीए होता है उसके द्वारा एक बड़ा खेल अच्छे से रचा जाता है, क्या कि कंपनी के खर्चे कम कर दिए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, कंपनी ने अपने खर्चे कम कर दिए, शेयर बढ़िया तेजी देखने को मिल गई है। पहले 400 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़ के खर्चे होते थे, इस बार कंपनी ने सिर्फ 261 करोड़ का खर्च दिखाया, और यहाँ पर जिसकी वजह से खर्चा कम होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 850 करोड़ हो गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर जबरदस्त रहेगा तो फिर नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में कमाई तो बराबर ही है, समझ रहे हैं? ध्यान लगाइए थोड़ा सा। देखिए एक हो गया कि आपकी पिछले मंथ की कमाई थी, आपने बहुत कुछ खर्चा कर लिया, कमाई सेम ही है, लेकिन हाँ खर्चा नहीं किया, हाँ बचत हो जाएगी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन रिजल्ट्स मेरे अकॉर्डिंग अभी भी मज़ेदार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 615 करोड़ 491 607 578 करोड़, खर्चे कम होने की वजह से यहाँ पर 850 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तब होता जब यहाँ पर रेवेन्यू ये कम से कम 1200 करोड़ से ऊपर की तरफ निकल जाता, 1250 करोड़ लगभग रहता, तब जाके मज़ा यहाँ पर आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। तो ओवरऑल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बड़ा, कंपनी ने खर्च कम किया, जिसकी वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट 459 करोड़ का दिखाई दे रहा है। उससे पहले था 235 करोड़ का, उससे पहले 207 करोड़, उससे पहले 144 करोड़, उससे पहले देखेंगे 187 करोड़। तो ओवरऑल मिला के ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें या क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो प्रॉफिट तो कंपनी ने अच्छा ही दिखा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को आपको मिल गई है। तो रिजल्ट्स मेरे अकॉर्डिंग तो उतने मज़ेदार नहीं है, लेकिन फिर भी बराबर भी कोई गलत नहीं होता है, लेकिन बराबर गलत तब हो जाता है जब शेयर के अंदर तेजी हो। और अभी हाल फिलहाल में 90 रुपये 100 रुपये के आसपास शेयर था और इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई। हाँ ऊपर 180 से नीचे की तरफ गिरावट ही है, 160 रुपये के आसपास शेयर है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है कि ये लोगों को अच्छे लगते हैं या ख़राब लगता है। फिलहाल आज तो तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है, अब देखना है कि ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है या यहाँ से गिरावट होती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि रिजल्ट्स फ्लैट हैं लेकिन शेयर ऑलरेडी तेजी में है, ठीक है। अभी 6 महीने के अंदर ऑलरेडी ये 50% की तेजी दिखा चुका है। देखिए यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास था। कंपनी बढ़िया है, कंपनी में कोई कमी नहीं है, कंपनी जिस तरीके का काम कर रही है उसमें कोई कमी नहीं है, मार्केट कैप भी कम है, लेकिन ये शेयर बहुत पैसा बना के दे चुका है, उस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। 5 साल में भी 19 गुना पैसा इसने कर दिया है, और उससे पहले जाएंगे तो इसने बहुत पैसा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर खोलेंगे तो 51 गुना इसने पैसा कर दिया है। अभी 2000 रुपये के आसपास था, 1000 रुपये के आसपास नीचे गया, उसके बाद नीचे से 50% के इसने रिटर्न बना के दिए। कंपनी में दम है, कंपनी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितना? 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन 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 आपको एक काम करना है, इतनी बड़ी तेजी बनी है तो अच्छी खासी गिरावट पर ही खरीदें तो अच्छा है, अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदें तो अच्छा है। चलिए मैं रिजल्ट्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, 1 साल पहले देख लीजिए 314 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 524 करोड़, 515 करोड़, उसके बाद देखेंगे 449 करोड़, उसके बाद देखेंगे 347 करोड़। रेवेन्यू वाइज आप देखेंगे कोई मजा आ रहा है आपको? मुझे तो मजा नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इस कंपनी को ऑर्डर मिले हुए हैं बड़े बड़े, वही किसकी तरह? पटेल इंजीनियरिंग की तरह, ठीक है। तो अच्छे ऑर्डर आने वाले टाइम में मिलेंगे तो सब कुछ, लेकिन पटेल इंजीनियरिंग में उतनी तेजी नहीं है। लेकिन 5 साल के अकॉर्डिंग देखें तो पटेल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी बड़ी तेजी है, लेकिन बड़ी गिरावट है उसके अंदर, गिरावट इसके अंदर भी, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, देखिए फ्लैट ही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन वाले क्वार्टर से बिल्कुल कमजोर है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिलहाल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं लॉन्ग टर्म का। देखिए इस शेयर को खरीदने में क्या है कि रिजल्ट्स कोई नहीं देखता है, इसका फ्यूचर लोग देख रहे हैं,
जिसकी वजह से इस पर टूट कर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 करोड़ से सीधा सीधा 26 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट है। उसके बाद 21 था, 47 था, 48। तो मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं है। और एक चीज़ है कि इस कंपनी से FIs निकल चुके हैं। 50% की हिस्सेदारी थी, 50 नहीं 10% की हिस्सेदारी थी। कितनी? 10.41% की हिस्सेदारी थी। आज की डेट में कितनी हिस्सेदारी है देख लीजिए, 5.66% की हिस्सेदारी है। हाँ, थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन यहाँ तक पहुँच गई थी। उसके बाद देखिए आधा बेचने के बाद फिर दोबारा से हो सकता है कि खरीदारी कर रहे हो। अब देखना है कि मार्केट कैप तो कम है, अब यहाँ से भी तेजी बनेगी। मेरा सीधा फंडा है क्या आपको गिरावट पे ही खरीदना है, बस इस चीज़ को ध्यान लगाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।